हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, एमपी स्पेशल के टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, जो आपके एमपी के लिए स्पेशली आपके काम आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स कराऊंगी, स्पीडली रहेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। अपॉइंटमेंट होंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे सबसे पहले। ठीक है, और आप भी अपना साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे जिससे कि शॉर्ट नोट आपके तैयार हो जाए। देखिएगा, फर्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर सीवीसी। सीवीसी की फुल फॉर्म बताएंगे, जल्दी जल्दी से आप इसको फुल फॉर्म भी लिखेंगे। ठीक है, सीवीसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेड की, ठीक है, इनके हेड का नाम क्या है इसको आपको बताना है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। परवीन कुमार श्रीवास्तव, परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, परवीन कुमार श्रीवास्तव इनका नाम है। ठीक है, देखेंगे तो ये होगी आपका सीवीसी। सीवीसी की फुल फॉर्म हो गई। अब हम बात करेंगे जो इनके हेड होते हैं इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट होता है इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट। ओके, नाम पढ़ लिया आपने, फुल फॉर्म पढ़ ली। आगे देखेंगे यहाँ पर कि इनका टेन्यूर कितना होता है, कब तक के लिए होते हैं ये, तो देखिएगा टेन्यूर होता है इनका 4 इयर्स या फिर आपका एज ऑफ 65 इयर्स, 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट से आप नोट डाउन करेंगे, साथ साथ में टेन्यूर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एक तरीके से जो हेड है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। टेन्यूर इनका 4 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, आप बताएंगे एक हम क्या है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या किया गया है, यहाँ पर एक वीक बनाया गया था, अवेयरनेस वीक। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब बनाया गया था, आप देखेंगे 2023 में। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे कब बनाया गया था। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये कब बनाया गया था, और एक तरीके से इसकी थीम मैं आपको बताती हूँ। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम अगर हम बात करते हैं तो थीम है यहाँ पर से नो टू करप्शन। ठीक है, से नो टू करप्शन। ठीक है, यानी कि करप्शन को ना करना है। ठीक है, से नो टू करप्शन, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर कमिट टू द नेशन। ओके, तो ये हमारी बात हो गई सीवीसी को लेकर के। मैंने फिर ये हेड बताया, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, टेन्योर बता दिया, इसका अवेयरनेस वीक 2023 के अगर हम बात करते हैं, इसका मैंने आपको थीम बता दी। आगे हम देखेंगे जो सीवीसी है वो क्रिएट की गई थी, कब क्रिएट की गई थी, तो सीवीसी को क्रिएट किया गया था 1964 में, 1964 में क्रिएट किया गया था। और ये जो हमारी सीवीसी है, सीवीसी कैसी बॉडी है, सीवीसी हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, कैसी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो है हमारी एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा इसकी बात करेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से इसको, यानी कि कौन सी कमेटी से इसको क्रिएट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या था, उस कमेटी का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलेंगे। देखिएगा के संथानम कमेटी। ओके, ये इसको क्या किया गया था, इसको इसके थ्रू एक तरीके से के संथानम कमेटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सीवीसी। सीवीसी आपने पढ़ लिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, देखिएगा नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम। वो आपका, हाँ, आप मुझे ये बता सकते हैं कि फर्स्ट सीवीसी कौन थे। ठीक है, फर्स्ट विजिलेंस सीवीसी कौन थे ये देखना है आपको। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नाम है इनका, फर्स्ट सीवीसी का नाम बताएंगे नित्तूर
ठीक है। नितूर श्रीनिवासन राव, श्रीनिवास राव, ठीक है। ये क्या थे आपके? श्रीनिवास राव आपके फर्स्ट सीवीसी थे। तो सीवीसी के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। देखिएगा दूसरा आपका आता है सीआईसी। सीआईसी की फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे, सीआईसी, ठीक है। सीआईसी, सीआईसी की फुल फॉर्म जरूर रखेंगे, ये आपके यूपी के लिए भी स्पेशल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या है आपका? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। आगे देखेंगे, सीआईसी हो गया। सीआईसी की अगर हम बात करते हैं, जो इनके चीफ हैं, ठीक है, चीफ की बात करते हैं, जो हमारे यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनका नाम है आपका सुधीर। कौन है? सुधीर भार्गव, ठीक है। सुधीर भार्गव आपके हेड हो जाते हैं। सीवीसी जो थी आपकी, सीआईसी जो थी, सॉरी, ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये आपकी जो आपका 2005 में कौन सा एक्ट आया था इंफॉर्मेशन का? तो ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से इसका क्या हुआ गया था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। सीआईसी यानी कि इसकी फुल फॉर्म अगर आप याद करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। इसके इनके चीफ जो है सुधीर भार्गव है। इस्टेब्लिश हुआ था 2005 के अधिनियम से। इसका टेन्यूर अगर आपसे पूछा जाए कि इनका टर्म कितना होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कितने टाइम के लिए होते हैं ये, देखेंगे। एक मिनट देखिएगा, टेन्यूर की बात करेंगे। यहाँ पर टेन्यूर होता है इनका 3 इयर्स का। कितना? 3 इयर्स का। ये तो हो गया आपका 3 इयर्स सिंपल, लेकिन एज कितनी दी गई है यहाँ पर? तो एज है यहाँ पे, एक मिनट, 3 इयर्स एंड एज हमारा हो जाता है 65 इयर्स। और आप मुझे साथ साथ आंसर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज क्या है, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई, आगे देखेंगे। टेन्योर हो गया। तो क्या एक बात आती है यहाँ पर, एक नया अमेंडमेंट हुआ था कि क्या ये आपके एलिजिबल होते हैं किस चीज के लिए? फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? नो, ठीक है। आपका आंसर होगा नो, कि वो एलिजिबल नहीं होते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। बात है क्लियर? तो हमने 2 बात पढ़ ली यहाँ पर। अब सीआईसी का भी हो गया, आगे देखेंगे। सीआईसी के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका, देखिएगा, सीआईसी के बाद आपका आता है 22वां लॉ कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 22nd लॉ कमीशन के बारे में, देखिएगा। 22 लॉ कमीशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, 22nd लॉ कमीशन। साथ साथ में आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। सेकंड लॉ कमीशन, 22वां लॉ कमीशन, ये बात होगी 22वें लॉ कमीशन की। अगर हम इनके बात करेंगे, जो हेड है वो कौन है आपके? ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी जो हो गए आपके हेड हो गए, ठीक है। ये आपके जो थे, ये हमारे फॉर्मर थे। कहाँ के? फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट थे, इनको बनाया गया है, ठीक है। और अगर बात करेंगे जो इसका टेन्यूर है, जो टेन्यूर है, ठीक है, वो कब से कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो 22वें लॉ कमीशन का टेन्यूर अप टू 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2024, ठीक है। 31 अगस्त 2024 तक का इसका टेन्योर को क्या किया गया है? टेन्योर को बढ़ाया गया, ठीक है। 22वें लॉ कमीशन की हेड बता दी मैंने, ऋतुराज अवस्थी, जो आपके कर्नाटका के चीफ जस्टिस थे फॉर्मल। एंड आपके इसका टेन्योर बढ़ाया गया, मतलब टेन्योर बढ़ाया गया है जो अप टू 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। वैसे इसका अगर हम बात करते हैं तो 3 साल का टेन्योर होता है, 3 इयर्स का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 16वें फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन किनको बनाया गया है? नेक्स्ट अभी उनके बारे में बात करेंगे, देखिएगा।
आगे देखेंगे 16वां फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में जल्दी करके लिखेंगे, ठीक है, कौन सा है, जो मैंने आज जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी आपको कराया है, ठीक है। ये आपका 16th फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर कौन किनको बनाया गया है, तो आपके अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किनको? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद पनगड़िया आपके नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन बने हैं। कौन थे ये, किस पद पे पहले भी आ चुके हैं, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये आपके क्या रहे हैं, नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया हो गया, 16वें फाइनेंस कमीशन के हेड हो गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन का टर्म कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो 5 ईयर होता है। अगर हम बात करते हैं 5 ईयर हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, 5 ईयर हो गया तो ये तो 16 हो गया, ठीक है, 16 के हो गए। लेकिन 15 के कौन थे, जल्दी से आप बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स हो गया। अगर हम बात करते हैं 15th की, तो 15th के थे हमारे एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अरविंद पनगड़िया बता दिया, लेटेस्ट टर्म 5 ईयर्स के लिए होता है, और 15th हमारे कौन थे, एन.के. सिंह थे, ठीक है। इनका भी टेन्योर जो था बढ़ाया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, क्या, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट आपको हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनकी हेड कौन है, ये हेड आपको पता होनी चाहिए, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, फॉर वुमेन, NCW, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों याद रखेंगे। इनके चेयरपर्सन जो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है इनका नाम, तो ये तो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और आप सबको पता भी होनी चाहिए, मिस रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। किनको बनाया, मतलब कौन है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड, चेयरपर्सन कौन है, तो मिस रेखा शर्मा है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। आगे देखेंगे NHRC। तब तक मैं लिखूँ, आप भी बता सकते हैं कि NHRC यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, ठीक है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इनकी हेड कौन है वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के आपका NHRC के नाम याद रखना है, कौन है हेड, तो वो है आपके अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा आपके हेड है, किसके, NHRC के। NHRC की फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। हेड बता दिया अरुण कुमार मिश्रा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा NCBC। NCBC की फुल फॉर्म क्या होती है, NCBC की होती है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका नाम है, आप मुझे इनका आर्टिकल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन के हो जाएंगे श्री हंसराज, ठीक है, श्री हंसराज हंसराज गंगाराम, ठीक है, अभी लिख देती हूँ, हंसराज गंगाराम, ठीक है, अहिर, गंगाराम अहिर। तो ये तो हो गए हमारे क्या, NCBC के हेड जो है, ठीक है। NCBC बोले तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। आर्टिकल आप याद रखेंगे, इसका होता है आर्टिकल 33 यानी कि 338 का B, ठीक है, 338 B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे इसका NHRC हो गया, NCBC हो गया यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गया। अब हम बात करेंगे SC की, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है। इसका आर्टिकल भी आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
नेशनल कमीशन किस चीज के लिए, फॉर एससी या एससी ऑफ एससी, एससी का, ठीक है। इनके लिए अगर हम बात करते हैं, हेड हो जाएंगे हमारे श्री विजय सांपला। श्री विजय सांपला हेड हो गए। ध्यान रखेंगे आर्टिकल जो मैंने पूछा है मैं आपको बता देती हूँ, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आता है, ये आपका दो देखेंगे आर्टिकल, एक सेकेंड, एक मिनट, हेड हो गया यहाँ पर, आर्टिकल हो जाएगा आपका 338, ठीक है। एससी के लिए आपका आर्टिकल हो जाता है 338, ठीक है, 338। आगे देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर, जब आपने एससी का पढ़ लिया तो नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी हम देखेंगे, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी ध्यान से देखेंगे और साथ साथ जल्दी जल्दी से आप भी देखेंगे कि आपको कितने इनके हेड का नाम पता है, कितने का नहीं पता। नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, इसका भी आपको आर्टिकल बताना है, ठीक है। एसटी बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इनकी जो हेड है वो हम बात करेंगे हर्ष चौहान, क्या नाम बताया, हर्ष चौहान, ठीक है, हर्ष चौहान, ओके। हर्ष चौहान हो गया। आर्टिकल मैं खुद ही बता देती हूँ, जल्दी से देखिएगा। आर्टिकल है आपका 338 का ए, ठीक है, 338 का ए है, ओके। आपको एक आंसर करना है कि 338 ए जो है वो कब से आया था, किस अमेंडमेंट से आया था, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं 76 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किनको बनाया गया अभी हमारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखेंगे इनका नाम, और अभी फिलहाल उससे पहले कौन थे उसका भी नाम आपको बताना है, उनका भी, ठीक है। तो ये है हमारे आर वेंकट रमनी, ठीक है। स्पेलिंग देखेंगे इसकी, आर VENK, वेंकट रमनी, ठीक है। जो इससे पहले तो 16 ये पूछा जाए आपसे कि ये कौन से नंबर के, तो ये 16 के हैं। और अगर पूछा जाए तो इनसे पहले यानी 15 नंबर के कौन थे, तो वो आपको पता होना चाहिए, के वेणुगोपाल, ठीक है। यहाँ बात हो गई। अभी हमने बात की थी कि इनका के वेणुगोपाल, बात की थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अगर हम बात करते हैं कि आर्टिकल कौन सा है, तो वो 76 है। अगर 76 है, और अगर बात पूछी जाए कि अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट हमारे राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और किसकी प्लेजर पर रहते हैं ये आपके अटॉर्नी जनरल, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया, तो इनका भी आपका होल्ड करते हैं अपना पद किसके प्लेजर पर, तो होल्ड ऑफ द ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, किसके पर, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत ये अपना पद धारण करते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है कि इनकी क्वालिफिकेशन कैसी होती है। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा इनकी क्वालिफिकेशन होती है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये तो होगी हमारे फिलहाल 15वीं भी पढ़ लिए हमने, 16वीं भी पढ़ लिए, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये आपको बताना है, जो बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 में है, MC शीतलावत, ठीक है। क्या नाम था उनका, MC शीतलावत, ठीक है। तो ये आज हमने क्या किया है, आपके टॉप 10 अपॉइंटमेंट्स जो आपके MP के लिए या और सब जगह के जो भी आपका एग्जाम है वहां पर आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आप इनको देखेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।